ये कहानी शुरू होती है भाई 8th क्लास से। ठीक है, तो क्या हुआ था, मैं अपने कॉलोनी में था, ठीक है, और मेरे कॉलोनी में बहुत सारी अप्सराएं रहती थी, मतलब बहुत ही सारी अप्सराएं रहती थी। ठीक है, तो उन्हीं में से एक अप्सरा का नाम था, क्या नाम रखूं भाई, अप्सरा का क्या नाम रखूं? नटराज रख लेते भाई। मेरी कॉलोनी में बहुत सारी अप्सराएं रहती थी, ठीक है, तो उन्हीं में से एक अप्सरा थी जिसका नाम था नटराज। तो अब क्या हुआ, मी बीइंग अ 8th क्लास स्टूडेंट, ठीक है, मैं वो सारी अप्सराओं के पीछे ही पड़ा था, मतलब नॉट पड़ा था, सारी अप्सराएं मेरी काफी अच्छी दोस्त थी, लेकिन बट जो नटराज थी, ठीक है, नटराज वॉज अ पर्सन जो थोड़ा बहुत मेरे में इंटरेस्टेड थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम लोग ऐसा नॉर्मल साथ में खेलते थे, नॉर्मल साथ में रहते थे, तो हम लोग ने भाई एक गेम खेलना शुरू करा था, चेन। ठीक है, तो उसमें क्या था भाई कि तुम पकड़ो और तुम्हें पकड़ के लाइक जब तुम पकड़ लो तो तुम्हें चेन बना के दौड़ना होता था। तो अब मेरे को नटराज पसंद थी, तो अब मैं जाके फटाफट से नटराज को पकड़ लेता था, क्योंकि वो भाग भी नहीं पाती थी और उसे मैं पसंद था, तो जल्दी जल्दी मेरे से पकड़ में भी आ जाती थी। ठीक है, तो अब मैं नटराज के साथ हाथ पकड़ के भाग रहा हूँ और हम लोग किसी को पकड़ ही नहीं रहे हैं, हम लोग बस घूम रहे हैं भाई कि चला जा रहा है। तो अब जो नटराज थी भाई, नटराज वॉज लाइक मी एंड नटराज बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स टिल मेरी क्लास 9 तक। अब 9th के स्टार्टिंग में हम दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, मतलब ऐसा आपस में बातें वगैरह करना शुरू हुई और काफी ज्यादा ना क्लोज आने लगे। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें हुई कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार नहीं करना चाहिए, नहीं करना, कॉलोनी के अंदर है, घर में पता चलेगा तो। लेकिन जो नटराज की मम्मी थी, शी वॉज वेरी सपोर्टिव कि बेटा तुम मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तुम मेरी बेटी, कहीं भी जाओ तुम ले जाओ इसे, मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है, तुम्हारे साथ तो कहीं भी भेज दूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, बढ़िया है यार, ये तो और बढ़िया है कि लाइक कहीं भी भेज देंगे आंटी। तो अब मैं और नटराज ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह साइकिलिंग करने जाएंगे। तो क्या है कि मेरे घर वाले पिछले 1 साल से बोल रहे थे मेरे से कि सुबह जल्दी उठा करो, मैं नहीं उठ रहा था भाई। लेकिन जब मैंने और नटराज ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह साइकिलिंग करने आएंगे, मैं बिना किसी अलार्म के भाई मैं उठ के उसके घर पहुंच जा रहा था। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, सुबह 6 बजे उठ के जब मैं किसी के घर पहुंच जाऊँ तो ऑब्वियसली इंसान सो रहा होता था या फिर वो रेडी हो रहा होता था। अब हम लोग रोज बिना किसी अलार्म के उठ के, मम्मी हैरान, पापा हैरान, भाई जिस बंदे से मैं रोज सुबह उठा के भाई हट गई कि क्या बोलते हैं, उठ जा, नहीं जा रहा भाई, और वो बंदा अचानक से रोज सुबह 6 बजे उठ के साइकिलिंग करने जा रहा है। अब भाई उसके बाद तो एक दिन क्या हुआ, मैं साइकिलिंग करने गया, मैं उसे बुलाने गया एक्चुअली। ठीक है, और जब मैं उसे बुलाने गया ना तो वो सो रही थी। तो अब नटराज के घर की घंटी बजाई, तो एक्चुअली क्या था, मेरे पास उनके घर का एक्सेस था कि मैं उनका घर खोल के अंदर जा सकता हूँ, भले ही वो लोग सो रहे हो, उनका दरवाजा मेरे लिए लॉक नहीं रहता था। आई हैव एक्सेस टू देयर हाउस। तो मैंने गेट खोला, मैंने देखा तीनों सो रहे हैं, मैंने नटराज को उठाने की कोशिश करी तो नटराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब नटराज की मम्मी बोलती है, बेटा कोई बात नहीं, तुम भी लेट जाओ। मेरे को मन तो बहुत था, मतलब फिर मैं नहीं लेटा, मैं बैठा रहा। मैंने कहा नहीं आंटी मैं बैठा हूँ, कोई बात नहीं, ये उठ जाएगी। तो मैं उसे उठा रहा हूँ, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने खुद बोल दिया कि लेट जाओ मेरे बगल में। अब मैं क्या बोलता भाई इस चीज पे, ओ मैं लेट गया भाई। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब सब सही चल रहा है, सब बहुत सही चल रहा है, बहुत ही। तो अब एक दिन हमारी लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद क्या हुआ, वो गुस्सा हो गई तो उसने मेरे को एक पर्ची भिजवाई किसी लड़के से। तो अब क्या हुआ कि वो मेरे को देने आया, मैं घूमने जा रहा था अपने घर वालों के साथ, तो अब वो मेरे पास आया, कह रहे भैया बाहर आना। और वो लड़का इतना बड़ा चूतिया था भाई, वो बंदा, वो देख रहा है मेरा पूरा परिवार है, सब है, और वो गाड़ी के बाहर खड़े होके बोलता है भैया नटराज ने भेजी है। मम्मी गाड़ी से बाहर निकल के आई, मैंने कहा आप गाड़ी के अंदर जाओ, मेरी पर्ची है मैं देख लूंगा। तो अब भाई मम्मी बोलती नहीं मेरे सामने पढ़ो, और मम्मी ने पढ़ी, उसमें लिखा है सॉरी आई लव यू, यू आर ये फलाना। अब भाई मम्मी ने पढ़ा, मम्मी ने कहा घर चलो तुम्हें बताती हूँ। कुछ भी नहीं हुआ मेरे घर पे क्योंकि मेहमान आए रखे थे। तो अब क्या हुआ, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, अब मुझे को उस चिट्ठी का रिप्लाई देना है। मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा, मेरी मौसी आई, मैंने पेज पलट दिया, मुझे लगा उन्हें नहीं पता चला, बट वो गई मम्मी के पास, उन्होंने कुछ बोला, मम्मी मेरे पास आई, मम्मी ने कॉपी के पीछे खोला, मम्मी ने देखा लंबा चौड़ा लिख रखा है। अब भाई उसमें इतनी हिंदी गलत लिखी थी मैंने, मतलब मेरे को डांटने के बजाय कि
तुम लड़की के लिए चिट्ठी लिख रहे हो। मम्मी और मौसी ये मजाक उड़ा रहे भाई कि कोई इंसान पढ़ेगा वो बेहोश हो जाएगी भाई जो पढ़ेगी। अब यहाँ तक मम्मी को पता चल चुका था कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। तो मम्मी ने कहा कि दूर हो जाओ उससे, तो फिर मैंने थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू करा। बट हमारी थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, मैं नीचे आता था बात हो जाती थी। मेरे पापा ने नीचे आना बंद कर दिया मेरा, फिर काफ़ी चीज़ हुई। लेकिन अब आता है स्टोरी में मेन ट्विस्ट। तो अब साइकिल सही करने वाला आया है, तो मेरी मम्मी बोलती हैं कि उसकी साइकिल भी खराब है, ठीक है, उसकी साइकिल भी खराब है, उसे ही बुला लाओ। अब भाई मैं उसके घर पे गया उसे बुलाने, ठीक है। अब मैं उसके घर पे, उसकी मम्मी नहीं है, उसकी छोटी बहन है और वो है घर पे। तो अब उसकी बहन बोलती है कि दीदी नहा रही है, आप बाद में आना। मैंने कहा ठीक है, मैं चलने लगा। तब तक वो अंदर से बोलती है अपनी छोटी बहन को कि उसे मेरे कमरे में भेज दो। तो मेरे को आवाज लगाती है, बोलती है भैया आप दीदी के कमरे में वेट कर लो, दीदी आ रही हैं। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर वो नहा के निकली होगी, उसने टॉवल वॉवल पहनी होगी, फिर वो डायरेक्ट अपने कमरे में आई और मैं वहीं बैठा हूँ। तो मैंने उससे बोला कि मैं बाहर चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बाहर बैठ जाता हूँ। कहती नहीं बैठे रहो, बस आंखें बंद कर लो। मैं पीछे मुड़ गया, मैं दीवार की तरफ मुड़ गया। उसके बाद अब उसे 15 मिनट हो गए हैं भाई, मैं 15 मिनट तक दीवार देख रहा हूँ कि वाह क्या प्यारी, क्या सुंदर दीवार है, वाह क्या मस्त दीवार है, क्या प्यारा कलर है। मैं 15 मिनट तक ये कर रहा हूँ और 15 मिनट भाई वो बोलती है भाई कि हो गया। अब मैं जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ ना, वो मेरे यहाँ पर थी और वो बेरली कुछ पहनी थी। इट वॉज जस्ट हर लॉन्जरी, दैट्स इट। और भाई उसके बाद फिर ऐसा शी स्टार्टेड टेकिंग ऑफ माई शर्ट। मेरे को एक टाइम तक बहुत अच्छा लग रहा था, लेजिट बहुत अच्छा लग रहा। मैंने कहा ओ माय गॉड, फाइनली। मैंने एक बार सोचा, हाँ एक बार तो भाई सोचा ही था भाई कि कुछ तो क्या बता। वो शी स्टार्टेड टेकिंग ऑफ माई शर्ट एंड उसने ना मेरे गर्दन पे किस करी थी भाई, लाइक लव बाइट होती है ना वो। उसके बाद